नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएड स्टडी प्लान में। दोस्तों, लेसन प्लान की सीरीज में आज हम गणित विषय से संबंधित एक पाठ्य योजना लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है परिमेय संख्याओं का घटाव। यह पाठ्य योजना कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक आप किसी भी कक्षा में पढ़ा सकते हैं। तो चलिए फॉर्मेट के अनुसार हम आज की पाठ्य योजना की शुरुआत करते हैं। तो फॉर्मेट के अनुसार सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद विद्यालय का नाम जहाँ भी आपको शिक्षण के लिए जाना है। यहाँ पर अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का नाम नहीं लिखते हैं। उसके बाद में इस प्रकार के ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि जैसी सूचनाओं को लिखते हैं। तो कक्षा में 6 से 8 जिस भी कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, विषय में गणित, उपविषय में अंकगणित, चक्र आप अपने अनुसार लिखेंगे और अवधि में 35 मिनट या 40 मिनट ही लिखेंगे। उसके बाद प्रकरण लिखेंगे परिमेय संख्याओं का घटाव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सामान्य उद्देश्यों की तरफ। तो दोस्तों, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो किसी भी विषय के लिए सभी पाठ्य योजनाओं में कॉमन ही होते हैं। इसीलिए पहले भी मैंने कई पाठ्य योजनाओं में बताया है कि यदि आपने अपनी फाइल बनानी स्टार्ट कर दी है और उसमें आपने 5 या 6 पाठ्य योजनाएं बना ली हैं, तो उसमें आप यहाँ पर जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वहाँ पर पूर्वत लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। यानी कि सामान्य उद्देश्य की हेडिंग डालने के बाद में पूर्वत लिख दीजिए और उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य प्रारंभ कर दीजिए। तो चलिए आज की पाठ्य योजना में हम सामान्य उद्देश्यों को देख लेते हैं। पहला है छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। दूसरा है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों में सत्य एवं असत्य का निर्णय एवं तथ्यों से अवगत कराना। चौथा है छात्रों में सत्य एवं असत्य का निर्णय करने की योग्यता का विकास करना। पांचवा है छात्रों में चिंतन करने, तर्क करने एवं निर्णय लेने की शक्तियों का विकास करना। छठा है छात्रों में कठिन परिश्रम करने की आदत का विकास करना। और अंतिम है छात्रों को स्वावलंबी बनाना। तो ये हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य। इसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य देखते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों को परिमेय संख्याओं के घटाव का ज्ञान हो सकेगा। दूसरा है बोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्र परिमेय संख्या के घटाव वाले प्रश्नों को समझ सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्र परिमेय संख्याओं के घटाव में कौशल प्राप्त कर सकेंगे। चौथा है अनुप्रयोगात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र परिमेय संख्याओं के घटाव संबंधी ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। तो ये हो जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद हम शिक्षण विधि में, तो शिक्षण विधि में जैसा कि आप जानते होंगे कि गणित जो विषय होता है इसमें 2 शिक्षण विधियाँ मुख्यतः प्रयोग में लाई जाती हैं। हालांकि इनमें भी 2-2 विधियाँ होती हैं, लेकिन इनको हम पेयर में ही प्रयोग करते हैं। तो पहली विधि है आगमन निगमन विधि। इसमें आगमन के साथ निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। और दूसरी है विश्लेषण संश्लेषण विधि। यही 2 मुख्य और दोनों ही विधियाँ मनोवैज्ञानिक विधियाँ हैं जिनका प्रयोग गणित शिक्षण में किया जाता है। तो इसके बाद देखिए सहायक सामग्री में लिखेंगे कक्षा कक्ष उपकरण, चौक, डस्टर, लपेट, शैम्पर, रोलर बोर्ड और चार्ट आदि जो जिनका भी आप कक्षा में प्रयोग करना चाहें। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि सभी छात्र परिमेय संख्या के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं या परिमेय संख्या की परिभाषा जानते हैं, परिमेय संख्याओं को पहचानना जानते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग हम प्रस्तावना की देते हैं। तो इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो पहला देखिए प्रश्न, भिन्न 2/7 में अंश कितना है। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे कि भिन्न 2/7 में अंश जो है वो 2 है। फिर अगला है कि 2/7 में हर कितना है। तो हर भी लिखेंगे 7 है। तीसरा है संख्याओं के आधार पर भिन्न 2/7 को कौन सी संख्या कहेंगे। तो क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। और चौथा प्रश्न करेंगे कि परिमेय संख्याओं का घटाव कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये समस्यात्मक प्रश्न यानी कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। और इसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों आज हम परिमेय संख्याओं के घटाव का अध्ययन करेंगे। तो उद्देश्य कथन के बाद हम प्रस्तुतिकरण की हेडिंग देते हैं जिसमें 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो अब जो परिमेय संख्याएं होती हैं इनमें जो कभी हर समान होते हैं और कभी असमान होते हैं। तो इन दोनों ही कंडीशंस को अलग अलग हम लिखेंगे। तो जो पहली कंडीशन होती है कि जब हर समान होता है, तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या 4/7 और 12/7 का घटाव ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न करेंगे यहाँ पर कि उदाहरण में पहली संख्या क्या है। तो कहेंगे पहली संख्या है 4/7, विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे। और यहाँ जहाँ भी छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखा हुआ है, तो यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो यहाँ आप अपने अनुसार लिख लेंगे। और यहाँ पर छात्र क्रियाएं और स्लैश में छात्रा क्रियाएं भी लिखेंगे। तो दूसरा प्रश्न देखिए कि दूसरी संख्या क्या है। तो यहाँ दूसरी संख्या है 12/7। तो घटाव कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन में कि जब परिमेय संख्याओं का हर समान होता है तो अंश को घटा दिया जाता है और हर को उसी प्रकार से लिख दिया जाता है। तो आगे प्रश्न पूछेंगे कि घटाव कितना आया। तो
8/7 आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर उदाहरण ले लेंगे कि परिमेय संख्या 5/4 और 5/6। अब यहाँ पर देखिए हर जो है वो असमान है, तो यहाँ अंतर ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न देखिए कि प्रश्न में पहली परिमेय संख्या कौन सी है, तो यहाँ पहली परिमेय संख्या है 5/4। दूसरी पूछेंगे तो दूसरी है 5/6। तो यहाँ पूछेंगे कि परिमेय संख्याओं का घटाव कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो यहाँ भी स्पष्टीकरण देंगे कि जब परिमेय संख्याओं का हर असमान होता है तो हर का लासा ज्ञात करके हर को समान करते हैं और फिर अंशों को घटाकर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे पूछेंगे कि 5/4 और 5/6 का अंतर कितना आया, तो 5/12 अंतर आ गया। अब देखिए यहाँ पर दो उदाहरण हमने विशिष्ट लिए। अब इन उदाहरणों की सहायता से नियमीकरण किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि समान हर वाली परिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है। तो समान हर वाली परिमेय संख्याओं का अंतर होता है जो परिमेय संख्याओं का अंतर बटे समान हर, अर्थात यदि दो परिमेय संख्याएं p/q और r/q हैं, यानी कि हर समान है, तो उनका अंतर क्या हो जाएगा, p-q, यानी कि अंशों को घटा दिया जाएगा और हर को उसी प्रकार से लिख दिया जाएगा। फिर दूसरा देखिए कि जब हर असमान है तो पहले हरों का लासा लेंगे और फिर अंशों को घटाएंगे। तो इसका भी नियमीकरण देखिए आगे। तो ये हो गए नियमीकरण, दोनों का कर लिया गया। अब निगमन विधि द्वारा जो नियमीकरण किए गए हैं इनको सत्यापित किया जाएगा। तो निगमन विधि में देखिए छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य। तो उदाहरण देखिए यहाँ लिया गया है कि परिमेय संख्या 6/11 और 3/11 का घटाव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हर जो है वो समान है। तो क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे कि 6/11 और 3/11 में हर समान है, इसलिए इसके अंश को घटाकर हर को लिख देंगे। तो क्या किया, अंश से अंश को घटा दिया और हर को उसी प्रकार लिख दिया। तो कितना उत्तर आ गया, 3/11 उत्तर आ गया। अगला उदाहरण देखिए 5/12 में से 7/18 को घटाया जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रश्न का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो लिखा हुआ है कि प्रश्न का मान ज्ञात करने के लिए 12 और 18 का लासा लेंगे और हरों को समान कर अंशों को घटा बटे में से हर लिख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में कार्य लिखा गया है। अब कक्षा कार्य में, तो जब भी गणित में कोई नियम बताए जाते हैं तो उसके संबंधित एक प्रश्न दिया जाता है जिसे छात्रों से कक्षा में हल कराया जाता है। तो यहाँ पर कक्षा कार्य में पहला प्रश्न देखिए -5/6 और घटाया जाएगा किसको, तो -11/12 का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा है कि परिमेय संख्याओं का योगफल 1/2 है, यदि एक संख्या 8/26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न कक्षा में दिए जाएंगे और कक्षा में इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए समय भी दिया जाएगा। और जब उस समय में क्या किया जाएगा, तो निरीक्षण कार्य किया जाएगा कि छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट सारांश, तो यहाँ श्यामपट्ट सारांश का अर्थ कक्षा कार्य से है, इसकी जगह पर आप कक्षा कार्य लिख सकते हैं। तो कक्षा कार्य का प्रश्न हल करने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। और उसके बाद सबसे अंतिम में क्या करेंगे, तो गृह कार्य देंगे। तो आप अपने अनुसार भी प्रश्न दे सकते हैं और प्रश्नों की संख्या को घटा और बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पाठ्य योजना हमारी कंप्लीट होती है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें अलग अलग विषयों की अनेक पाठ्य योजनाएँ प्राप्त हो सकती हैं, जिससे उन्हें फाइल बनाने में सहायता मिल सकती है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।